ये 6 काम हमें जो है रोज़ाना अपनी बगिया में करने चाहिए। इन कामों को करने से बहुत ही कम एफर्ट में आपकी बगिया जो है हरी भरी रहेगी और बढ़िया बढ़िया फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि इनमें से 1-2 काम करने में हम भी लापरवाही कर जाते हैं और जिसके कारण हमारी जो सारी मेहनत होती है वो बेकार चली जाती है। आप मत भूलना उन कामों को। मैं हूँ विजया, जो कि अपनी बगिया खुद अपने हाथों से संवारती है। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी हार्वेस्टिंग भी करती जाऊँगी और आपके संग उन कामों को भी शेयर करते जाएंगे। तो कौन कौन से काम हैं, चलिए बताते हैं। सबसे पहला काम तो देखिए वाटरिंग से रिलेटेड है, पानी देना। अब आप कहोगे कि इसमें क्या नई बात बता रहे हैं, पानी तो सभी देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब प्लांट्स हम लोग के मैच्योर हो जाते हैं तो देखिए पानी को देने का थोड़ा सा तरीका ध्यान रखिए। एक तो हम भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन फिर भी एक बार अपने प्लांट्स को देखिए, जाके चेक करिए वहाँ की मिट्टी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, दिन भर बूंदाबांदी हल्की हल्की होती रहती है, बादल छाए रहते हैं, तो उस बूंदाबांदी की वजह से हम लोग की जो मिट्टी है उसकी ऊपरी सरफेस तो गीली रहती है, लेकिन अंदर गहराई की मिट्टी सूखी रहती है। जो हम लोग की प्लांट की जड़ें हैं वो गहराई में जा रही हैं, तो उनको तो वहाँ मॉइस्चर मिल ही नहीं रहा है। और कई बार अगर आप भी पानी देते हो, कम पानी डालते हो, ऊपर ऊपर डाल देते हो, नीचे नहीं पहुँच रहा है वो, तो प्लांट की जड़ें नीचे नहीं जाएंगी। भले आप कितना बड़ा गमला ग्रो बैग ले लो, वो जड़ें ऊपर ही ऊपर रह जाएंगी और फिर कुछ समय बाद जो है लाइफ साइकिल उनकी पूरी होगी, उनको पोषक तत्व भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए यह है कि आपका गमला ग्रो बैग बेकार ना हो, उसको पानी दीजिए, चेक करिए और थोड़ा पानी डालिए तो धीमे धीमे डालिए, आराम से डालिए, ताकि वो अच्छी तरीके से जो प्लांटर है उसकी मिट्टी उसको पानी को सोख सके, प्लांट की जड़ों को पूरी तरीके से पानी मिले। पानी अच्छे से आप डालोगे तभी जो है प्लांट की जड़ें जो है वो न्यूट्रिएंट भी खींचेंगी और आपका प्लांट जो है बढ़िया से फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेगा। तो सबसे पहले आप वाटरिंग करने में बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, रेगुलर चेक करिए अपने प्लांट को और उसकी आवश्यकता के हिसाब से पानी दीजिए। दूसरा काम दोस्तों ये है कि आपको जो डेली करना है वो जो है वीडिंग करने का है। वीडिंग करने का मतलब होता है खरपतवार निकालना। डेली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब देखिए हम लोग खाद वगैरह डालते रहते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालते रहते हैं, तो कई बार जो है जंगली पेड़ पौधे हम लोग की गमलों की मिट्टी में निकल आते हैं। और ये जंगली पेड़ पौधों की वो जो कहते हैं ना इम्यूनिटी इतनी बढ़िया होती है कि जो आपका जो मेन प्लांट मदर प्लांट लगा है उस गमले में, उसकी वो ग्रोथ को रोक करके अपनी ग्रोथ बढ़ा लेगा। तो इसलिए जो है आपको उनको बराबर से निकालना होगा। अब देखिए डेली आप कहोगे डेली क्या करने वाला काम है, तो उसमें डेली करने वाला ये है कि कई बार जब बड़ी बगिया होती है तो एक दिन में सारे काम नहीं होते हैं कि सब जगह आप खरपतवार एक दिन में निकाल लो। आपको जो है उसको कई हिस्सों में बांटना पड़ता है कि आज जो है इतने हिस्से की हम घर खरपतवार निकालेंगे, आज यहाँ की निकालेंगे। तो इस तरीके से पूरी जो है एक सीरीज़ बन जाती है, बारी बारी से निकालना। और जब खरपतवार बहुत छोटी होती है ना तो उसको पकड़ के निकालने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, तो कम से कम वो थोड़ी बड़ी हो जाए ताकि आप उसको खींच करके निकाल सको। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी खरपतवार निकालना, वीडिंग निकालना डेली का काम है, एक दिन का काम नहीं है। तीसरा काम दोस्तों इंस्पेक्शन करने का, जो कि आपको रोज करना है। अपनी बगिया में आइए, भले ही थोड़ा समय है, आप सब पेड़ पौधों पर एक बार जाकर के चेक करिए, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है। कहीं अगर एक छोटा सा भी मिलीबग आपको दिख रहा है तो आप उसको तुरंत हाथ से निकाल के फेंक दीजिए। कहीं कोई फंगस तो नहीं है, सूखा फूल तो नहीं लगा है, पीली पत्तियां तो नहीं लगी हैं, इन सबको तुरंत ही हटाते रहिए। उसको पेड़ में आप जितने दिन लगा रहते रहोगे तकलीफ उतनी ही बढ़ती रहेगी। कहीं फंगस आ गई, एक फंगस से दूसरे उसमें जाके फैल जाती है। तो आपको ये चीज़ें चेक करनी है, ये वाला रेगुलर बेसिस में काम करना है इंस्पेक्शन करने का, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो बढ़े ना। नेक्स्ट फोर्थ काम जो है ये हार्वेस्टिंग का है। इस काम में हम भी कई बार गलती कर देते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो था मेरे उसमें खीरा लगा हुआ था, मैंने देखा, मैंने कहा भी तो थोड़ा छोटा है, कल तोड़ लेंगे इसको, आके थोड़ा और बड़ा हो जाइए। फिर नेक्स्ट डे पानी बरस गया, उसके बाद एक दिन हम कहीं चले गए, पता लगा कि वो जो मेरा फल था वो और ज़्यादा मैच्योर हो गया और वो ओवर राइप हो गया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पक गया। इससे क्या होता है ना, एक तो प्लांट की भी एनर्जी का नुकसान होता है। अब ये ही वाला देखिए है, तो ये मैं सोच रही हूँ भी और बड़ा होगा और बड़ा होगा, उस चक्कर में क्या होता है प्लांट की एनर्जी का भी नुकसान होता है, अंदर बीज भी बनने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं प्लांट को लगता है कि मेरी लाइफ साइकिल पूरी हो रही है, तो वो भी अपना जो सारी एनर्जी जो है वो बीज बनाने में लगा देता है, अपनी लाइफ साइकिल को धीरे धीरे वो फिनिश करने लगता है। तो हार्वेस्टिंग जो है रेगुलर बेसिस में बिना भूले करते रहिए। नेक्स्ट
5th काम, जितना भी आप वीडिंग करते हो, जितनी भी आप सूखी पत्तियां निकालते हो, सबको डिकम्पोजिशन के लिए तुरंत डालते रहिए। वेट नहीं करना है आपको कि क्या कई बार होता है ना, तो निकाला वहीं फेंक दिया, तो उसमें जो है ना टाइम जाएगा, गंदगी आएगी, उसमें कीड़े मकोड़े और ज़्यादा पनपेंगे। तो कहीं पर भी एक जगह इकट्ठा करके उसको डिकम्पोजिशन में लगा दीजिए। कुछ नहीं मिलता तो आप एक थैले में ही भरते रहिए, उसके अंदर ही डिकम्पोज होंगी। तो इससे जो है आपकी बगिया में जो है रेगुलर आपको जो है कंपोस्टिंग भी मिलती रहेगी। 6th काम जो आपको रोज़ाना करना है वो दोस्तों ये है कि आप जो है मेरे चैनल को फॉलो करिए। मैंने जो है 1,500 से भी ज़्यादा वीडियोस बना रखे हैं। इन वीडियोस को खुद भी देखिए, अपने फ्रेंड्स के संग इनको शेयर करिए, ताकि जो है आपको बहुत सारी गार्डनिंग से रिलेटेड ज़रूरी जानकारी मिल सके। इनमें से मैं काम जो हूँ अधिकतर सभी करती हूँ, एक आधी छूट जाते हैं। अच्छा, आप कौन कौन से काम छोड़ते हो ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और साथ में ये भी लिख दीजिएगा हाँ, अब से हम वादा करते हैं इन कामों को रेगुलर करने का, ताकि जो है आपका ये जो वादा लिखा है ना, ये आपको याद दिलाते रहे सब लोग। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पहली बार चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।